अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। यहाँ हमारा प्लान बना था शॉपिंग पे जाने का, तो अभी हम लोग रास्ते में ही थे। तो उसके लिए हम लोगों ने जाना था सिटी। तो यहाँ पे जो मेरे पेरेंट्स का घर है वहाँ से लेके सिटी का रास्ता जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा व्यू होता है क्योंकि ये 10 to 15 मिनट्स का रास्ता होता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि जब भी हम लोग सिटी जाएं तो कोई ना कोई छोटा सा क्लिप जो है वो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँ और वो मैं वीडियो में ज़रूर डालूँ। तो आज तो बहुत ही प्यारा सीन था क्योंकि इतनी ज़्यादा शीप्स जो है वो बाहर निकली हुई थी और साथ यहाँ पे इतनी ग्रीनरी होती है, तो ये वैसे ही बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैंने और इसना ने आज ट्विनिंग की थी। हम लोगों ने सेम कलर के कोट पहने थे, सेम कलर की टाइट्स पहनी थी, सेम कलर के शूज़ लिए थे। वैसे जब मैंने ये कोट लिया था अपना, तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मे बी इससे थोड़ा सा लाइट कलर होता, बेज कलर सा होता। उस वक्त मेरे माइंड में ही नहीं था कि मेरा और इसना का कलर जो है वो सेम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मुझे वैसे ही इसना के साथ ट्विनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और मज़े की बात यह है कि हमारे कोट का कलर ही नहीं बल्कि स्टाइल भी सेम ही था। तो ऐसा लग रहा था कि एक ही जगह से बाई किए या फिर ऑर्डर पे बनवाया है एक जैसा ही, बट बाई चांस ही जो है वो मैच हो गया। तो इज़ना के पास तो वैसे माशाल्लाह बहुत बड़ी कलेक्शन है विंटर कोट्स की, क्योंकि उसके मैंने कोट जो है वो लास्ट विंटर में लिए थे, तो सारे उसे थोड़े से बड़े थे, तो अब जाके उसे पूरे आ रहे हैं। और क्योंकि इज़ना जो है वो फर्स्ट चाइल्ड है, तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है मेरा फोकस था कि मैं उसकी अच्छी सी शॉपिंग करूं, बल्कि अपनी मैंने शॉपिंग जो है वो 1 साल तक नहीं की। मैंने बस उसकी ही शॉपिंग की है, तो इतनी ही उसकी वार्डरोब भी फुल हो गई। तो अब बस मामा ने भी मुझे मना किया कि नहीं, उसके ज़्यादा कपड़े नहीं ख़रीदने, क्योंकि बच्चा जो है वो जल्दी बड़ा हो जाता है और कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा इस तरह अनटच पड़े हुए हैं जो कि अभी यूज़ भी नहीं हुए और छोटे हो गए हैं। तो शॉपिंग से पहले हम लोगों ने चाचू को एक जगह से पिक करना था और उन्हें घर ड्रॉप करना था। तो ऑब्वियसली जब घर ड्रॉप किया तो उन्होंने साथ कहा कि खाना बना हुआ है तो खाना खा के जाएँ। तो हम लोग जब अंदर गए तो खाना खाया, तो उसके बाद फिर चाय बन गई, चाय पी। उसके बाद जब हम बाहर निकलने लगे तो एक तो टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था, ऊपर से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी कि हम लोगों ने कहा कि आज तो शॉपिंग का प्लान मुश्किल ही लग रहा है। ऊपर से इज़ना को भी सीट में भी बिठाया ही था, तो वो सो गई, उसकी नींद का टाइम भी ओवर हो गया था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग घर चले जाते हैं और फिर इंशाल्लाह अगले दिन जो है दोबारा आएंगे और फिर हम लोग अपनी शॉपिंग जो है वो कर लेंगे। शॉपिंग भी वैसे ऐसी कोई ख़ास तो नहीं हमने करनी थी, बस आउटिंग का होता है कि आउटिंग हो जाए इसी बहाने, क्योंकि जैसे अब वेदर जो है ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, अब सर्दियाँ जो हैं आ रही हैं। तो अगर बंदा अभी से जो है वो घर बैठ जाए और बाहर ना निकले, तो फिर जब फुल सर्दी आएगी, जब बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी, तब तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाएगा और उस वक्त तो ऐसी रूटीन फिर सेट हो गई होनी है। तो इस वजह से अभी से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली जो है वो थोड़ा बहुत बाहर निकलूँ, थोड़ी सी वॉक हो जाए शॉपिंग के बहाने से ही। तो मैंने क्योंकि अपनी रूटीन जो है वो सेट रखनी है इस बार सर्दियों में, ताकि मेरा वेट जो है वो गेन ना हो। और साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको भी मोटिवेट करती रहूँगी, क्योंकि मेरी कुछ सिस्टर्स हैं जिनके साथ सेम इशू होता है कि सर्दियों में उनका वेट गेन होता है। तो इस वजह से आप मेरी वीडियोस देखा करें और इंशाल्लाह आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है हम लोग शॉपिंग पे आ गए और यहाँ पे जो शॉप मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ वो है एक्शन। जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो इस शॉप को जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो आप ज़रूर जो है वो अपने आसपास देखें कि एक्शन शॉप किधर है और वहाँ का ज़रूर एक चक्कर लगाएं। एंड ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट रिग्रेट। बहुत अच्छी शॉप है और यहाँ पे मैं आपको कुछ डील्स जो है वो उनकी दिखा भी देती हूँ। लेकिन आप ये ज़रूर अपने माइंड में रखें कि अगर आप एक बार इस शॉप पे चले गए तो आप खाली हाथ जो है वो वापस नहीं आएंगे। और बंदे ने एक चीज़ लेनी होती है और वहाँ से कोई 10-15 चीज़ें लेके आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही प्राइस इसकी मुनासिब होती है, बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं। और ये नहीं कि क्वालिटी उसकी ख़राब हो, ठीक है कोई बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, बट क्वालिटी इसकी कोई बैड भी नहीं है। एंटर होते साथ ही उन्होंने एक साइड पे जो है वो वीकली जो उनकी डील्स होती हैं वो लगाई होती हैं। तो ये शॉप जो है यहाँ पे इतनी चीज़ें मिलती हैं कि सारा कुछ जो है वो मैं आपके लिए कैप्शन नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरी फेवरेट्स हैं वो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की हैं और वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे टेबल मैट्स पड़े हुए हैं, इनमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत डिफरेंट टाइप के जो मैट्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगे और प्राइस भी जो है वो काफ़ी मुनासिब है। आप साथ साथ प्राइस भी देख सकते हैं। यहाँ पे फूड सर्विंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो बॉल्स थे, अगर ये ज़्यादा सारे ले लें तो इसमें बंदा स्नैक्स जो है वो सर्व कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने सर्विंग जो प्लेटर हैं वो डिफरेंट टाइप के रखे हुए हैं और यहाँ से मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो बाय भी कर चुकी हूँ। जैसे ये ब्लैक कलर के हैं, ये बहुत प्यारे लगे मुझे और ये मैंने आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में भी देख सकते हैं, मैंने काफ़ी बार यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा किचन अप्लायंसेस भी मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे ब्लेंडर है, टोस्टर वगैरह, सैंडविच मेकर, सारा कुछ यहाँ से बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाता है।
और यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा बॉक्सेस मिल जाएंगे और ये हर साइज़ में मौजूद है और प्राइस भी इनकी बहुत मुनासिब है। ये किचन में यूज़ हो सकते हैं या फिर कुछ भी स्टोर करना हो, कहीं पे भी रखने हो, तो ये बॉक्सेस जो है काफ़ी यूज़फुल है। और इस तरह से अगर बंदा अपनी सारी जो खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, जैसे नूडल्स हो गए, स्पैगेटी होगी, अगर इस तरह के बॉक्सेस में रख ले तो ये इस तरह से किचन भी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगता है और काफ़ी प्यारा लगता है देखने में भी। और यहाँ पे और शेप्स में भी सर्विंग प्लेट्स पड़े हुए हैं, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। और ये जो बर्तनों का सेट है बेज एंड गोल्डन कलर का, यहाँ पे एक जो प्लेट है वो 249 यूरो की है, तो काफ़ी मुनासिब है ये प्राइस। और इस तरह का सेट जो ब्लैक एंड गोल्डन में है वो मैं ऑलरेडी यहाँ से बाई कर चुकी हूँ। और ये ऑफ वाइट और गोल्डन कलर का सेट जो है ये अभी मेरी कलेक्शन में रहता है, इंशाल्लाह ये भी मैं जल्द बाई करूँगी। मे बी ये यहाँ से ना बाई करूँ कहीं और से, बट मैंने सोचा तो है कि एक मुझे ऑफ वाइट एंड गोल्डन कलर में सेट जो है वो चाहिए। यहाँ पे प्लेन वाइट कलर के भी बर्तन मौजूद है, इनका भी बहुत प्यारा सेट बन सकता है। और सिंगल पीसेस भी जो है वो बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही जो है वो कैंडल्स का सेक्शन है और यहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी कैंडल्स पड़ी हैं। और अब जो सीज़न आ रहा है उसमें तो ये कैंडल्स यूज़ करने का मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि काफ़ी नई नई टाइप की कैंडल्स आ चुकी हैं। मैं बस आप लोगों को दिखा रही हूँ ये चीज़ें, अभी मैंने खुद कुछ बाई नहीं किया क्योंकि अभी मैं पेरेंट्स की तरफ आई हूँ। जब मैं अपने घर जाऊँगी ना तो पहला चक्कर जो है मेरा एक्शन पे ही लगेगा, तो वहाँ से मैं अभी क्योंकि देख भी लिया है क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो मैंने अपना माइंड भी फुल बना लिया हुआ है कि मैंने लेना भी क्या है। तो वहाँ जाके इंशाल्लाह मैं जो है वो अपनी सही शॉपिंग करूँगी और फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ पे एक और नई चीज़ जो आई हुई है और मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये टी लाइट होल्डर्स हैं। इतने क्यूट लगे मुझे ये, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के। और ये यहाँ पे हमारी जो फंक्शंस होते हैं देसियों के, जैसे ये क्या कह लें मेहंदी नाइट होती है, उसके लिए इतने प्यारे मुझे लगे। मैंने कहा ये तो लाजमी लेने चाहिए। डेकोरेशन के अलावा ये चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। ये अब विंटर के ग्लव्स आए हुए हैं, कैप्स आई हुई हैं। और ये वाली कैप देख के तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि ठीक है लाइट्स वाले जो शूज़ हैं वो तो देखे थे लेकिन लाइट्स वाली कैप जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो ये क्रिसमस के लिए आई हुई है कैप और ये इसका नाम भी क्रिसमस हैट है। बहुत ही यूनिक सी कैप है, 4 यूरो की लगी है, लेकिन मैं तो अपने बच्चे को कभी भी ना लेके दूँ। तो यहाँ पे और भी चीज़ें आई हुई हैं क्रिसमस की, ये जैसे शूज़ हैं या स्वेटर्स हैं। और ये सारी डेकोरेशन जो है ये भी क्रिसमस के लिए है। ये बहुत प्यारे से गिफ्ट बॉक्सेस हैं और यहाँ पे क्रिसमस थीम जो है वो कप्स पड़े हुए हैं, सेंटा क्लॉज बना हुआ है। नो डाउट ये डेकोरेशन जो है ये वैसे देखने में बहुत प्यारी लगती है लेकिन हमारे ऑब्वियसली किसी काम की नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए जो है कैप्चर कर ली। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि ये अपने क्रिसमस के लिए कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। और अभी से उन्होंने ये सारा स्टफ जो है वो मार्केट में लगा दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे एक और बहुत ही प्यारी चीज़ नज़र आई, ये टी लाइट होल्डर्स हैं। और ये बंदा अगर अपने टेबल पे रख ले और सारी कैंडल्स ऑन करे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये उन्होंने ऑलमोस्ट 8 यूरो का लगाया हुआ था। और ये जो टी लाइट होल्डर है ये मैंने अपने घर भी रखा हुआ है 6 यूरो का। तो ये भी बहुत ही प्यारा लगता है जब इसमें जो है वो कैंडल्स बंदा ऑन करके रखता है। तो यहाँ पे भी कुछ डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये मेरे कुछ फेवरेट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो अगर आप लोग एक्शन शॉप को पहले से जानते थे तो आई होप कि मैंने आपको कुछ जो है वो अच्छी अपडेट दे दी होगी कि आजकल जो है क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। और अगर आपने अभी तक इस शॉप को डिस्कवर नहीं किया था तो आई होप कि आपको ये शॉप जो है अच्छी लगी हो, तो आप लाजमी इसे सर्च करें और यहाँ पे ज़रूर जाएं। और मैं इस बात पे ज़ोर इसलिए भी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे अपने सर्कल में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें इस शॉप का नहीं पता था और जब वो यहाँ फ़र्स्ट टाइम गए तो सीरियसली वो बहुत ही थैंकफुल थे क्योंकि सच में बहुत अच्छी शॉप है ये। तो हो सकता है कि आगे जाके इस शॉप का मैं एक पार्ट 2 भी बनाऊं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने कैप्चर नहीं की। तो इंशाल्लाह वो भी आपको किसी दिन दिखाऊंगी। मैं और भी 2 शॉप्स पे गई थी लेकिन वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वजह से वो भी मैं आपके साथ किसी और दिन इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।